चंबा के बचत भवन में मंगलवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल, एडीएम चंबा अमित मेहरा और जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना था। करीब 4.5 घंटों तक चली इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आपदा के समय आवश्यक कदम उठाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। विशेष रूप से एनडीआरएफ, वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और पत्रकारों के साथ बातचीत की। उपायुक्त चंबा ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया का योगदान इस प्रकार के कार्यक्रमों में बेहद अहम होता है, क्योंकि आपदा के समय सूचनाओं का सही और त्वरित प्रसारण जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की तेजी को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई गलत सूचना न फैले। एनडीआरएफ नूरपुर के अधिकारी ने इस आयोजन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम से भविष्य में निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने से आपदा प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सुधार होगा। डीएफओ डलहौजी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस वार्तालाप में वन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय पर चर्चा करना बेहद उपयोगी रहा। उन्होंने मीडिया की भूमिका को सराहनीय बताते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर मीडिया का ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। चंबा रजनीश जी जो कि एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड है, दूसरे रजनीश जी जो कि डीएफओ डलहौजी है और राजीव जोशी जी डीटीडीओ चंबा, साथ में पीआईबी की तरफ से आए हुए दीप जॉय जी एंड उनकी पूरी टीम, और हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी मीडिया कर्मी, आप सभी का इसकी आज की इस वर्कशॉप में जो पीआईबी के माध्यम से आयोजित करी गई है, जिसका औचित्य बेसिकली पीआईबी की तरफ से एक एफर्ट है जिसमें वो विभिन्न राज्यों पे जाके, विभिन्न क्षेत्रों में जाके वहाँ की लोकल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं और मीडिया और प्रशासन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको फैसिलिटेट करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आज यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में आए, और साथ ही मैं पीआईबी को ये भी बताना चाहूँगा कि जो चंबा की मीडिया है उसके साथ प्रशासन का जो इंटरेक्शन है वो रेगुलरली रहता है, एंड जितना हमारा इंटरेक्शन रहा है उसमें हमेशा जो चंबा का मीडिया है वो बड़ा मेजर्ड और बड़ा मैच्योर तरीके से जितने भी इंटरेक्शन है उसमें पेश आया। और मैं बहुत जगह तो नहीं रहा, लेकिन हिमाचल के जितने भी एरियाज में रहा हूँ उसमें से आई थिंक अमंग्स दी बेस्ट जो मीडिया सर्किट है, जो हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, जिस प्रकार की यहाँ पे रिपोर्टिंग है वो मैंने चंबा में ही देखी है, जिसके लिए आप सभी जो हैं वो तारीफ के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली मीडिया के रोल के बारे में और थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मीडिया का रोल है उसके बारे में है, तो पहले हल्का सा मीडिया के रोल के बारे में चर्चा अगर मैं करूं तो आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी के अंदर एक प्रमुख जो रोल है वो हमारी मीडिया के द्वारा प्ले किया गया था। उस टाइम पे सोशल मीडिया तो एग्जिस्ट करता नहीं था, परंतु जो आपका प्रिंट मीडिया है वो मेन इंस्टिगेटर था जिसने पूरे देश में जन चेतना फैलाई आज़ादी के बारे में। और जितने भी हमारे प्रमुख फ्रीडम फाइटर्स हुए, चाहे आप राजा राम मोहन रॉय से स्टार्ट करें और अंत में महात्मा गांधी जी तक आए, सभी ने मीडिया को एज अ स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया ताकि जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके विचार थे, वो आखिरी जन तक वो पहुंचा सकें। 1820 के आसपास राजा राम मोहन रॉय ने अपने 2 पत्र न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। नाम जैसे आई थिंक एक का नाम था संवाद कौमुदी, दूसरे का नाम मुझे ध्यान नहीं है, बट ये न्यूज़पेपर थे जिन्होंने पहली बार जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं और जो ब्रिटिश राज के कारण हमारे देश को इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ, जो हमारे देश के जो आर्थिकी थी उसको किस प्रकार से ब्रिटिश राज ने समाप्त किया, वो पहली बार इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक उन्होंने पहुँचाना शुरुआत किया। और इसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए हमारे भविष्य में उसके बाद जितने भी सोशल एक्टिविस्ट रहे, जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट रहे, उन सभी ने समाचार पत्रों को
Thank you very much to everyone for gracing this occasion, and also a very hearty welcome to all the media also who have taken out time to which we call वार्तालाप और मीडिया वर्कशॉप। वार्तालाप से ये मकसद है कि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो बिटवीन द स्टेट एंड द NDRF 14th NDRF से नूरपुर से हूँ, और जो यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो एक कॉन्क्लेव और सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, ये डेफिनेटली इन फ्यूचर जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हमने टच किए हैं, और यहाँ पे अलग अलग वक्ताओं ने, DC सर ने, ADC सर ने और हमारे द्वारा और DPRO द्वारा जो बातें कही गई और जो पत्रकार बंधुओं की जो एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, ये डेफिनेटली अगर कोई इवेंचुअलिटी अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात करें होती है, तो जो हमारा जो नेटवर्किंग हुई है ये डेफिनेटली एक सोसाइटी में बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी। कि जिस तरह जो इश्यूज़ रेज़ किए गए कि जो NDRF के बारे में जो कुछ बातें करी गई और जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में चर्चा की गई, वो डेफिनेटली जो लोअर एंड है, जो पब्लिक है, जिनके ऊपर जो इसके विक्टिमाइज होते हैं डिज़ास्टर के टाइम, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मीडिया बंधुओं के द्वारा पहुंचेगी और ये हमारे लिए भविष्य में बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू। मैं रजनीश महाजन, DF डलहौजी हूँ। आज मीडिया पर्सनस के लिए PIB की ओर से एक वार्तालाप सेशन रखा गया था, जिसमें वन विभाग की ओर से हमने फॉरेस्ट फायर और डिज़ास्टर रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के संदर्भ में चर्चा की, और इसमें बताया कि कैसे मीडिया जो है अपना रोल प्ले कर सकता है प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स के दौरान लोगों की सहभागिता को इंश्योर करने के लिए। थैंक यू। इस वार्तालाप ने यह साबित किया कि सरकार और विभिन्न विभागों के बीच संवाद और सहयोग से आपदा के समय प्रभावी रणनीतियों का निर्माण किया जा सकता है। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।